आज पूरे देश में बिहार की चर्चा हो रही है। इन बीपीएससी अभ्यर्थियों की चर्चा हो रही है कि ये लोग धरना पे क्यों बैठे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। और अफसोस की बात है कि आज जब बिहार की चर्चा हो रही है, बीपीएससी अभ्यर्थियों की चर्चा हो रही है, तो दो सबसे बड़े नेता जो अपने आप को सो कॉल्ड मुख्यमंत्री भविष्य का बताते हैं, वो लोग नदारत हैं, वो लोग गायब हैं, चुप्पी साधे हुए हैं और वो लोग दिखाई तक नहीं दे रहे हैं कि आखिरकार उन्हें हो क्या गया है। मैं बात तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की कर रहा हूं। आज मैं किसी पार्टी और किसी नेता की बात नहीं करूंगा, आज सिर्फ उन बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात करूंगा, उनके साथ राजनीतिक दल जो खड़े हैं उनकी बात करूंगा। और आज मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ बिहार की। सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी को पूरे बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों की चर्चा हो रही है। इस बात के ऊपर सभी लोगों का ध्यान आकृष्ट है कि आखिरकार आखिरी निर्णय क्या होगा, आखिरकार बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ कौन डट के मुकाबला कर रहा है। तो अफसोस की बात, जो दो सबसे बड़े नेता हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री बताते हैं, जो कहते हैं कि भविष्य में तो हम ही मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, वो लोग नदारत हैं। और इसमें नंबर 1 पे हैं चिराग पासवान जी। इनका अभी तक एक बयान तक नहीं आया और ये बिहार का नेतृत्व करेंगे, इस तरीके से बिहार का नेतृत्व करेंगे। और बड़े अफसोस की बात है कि जब आप अपने आप को युवा हृदय सम्राट बताते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हम एकदम से बिहार में बेहतरी ला देंगे, तो कौन सा बेहतरी लाएंगे जरा बता दीजिए। दूसरे नंबर पे है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव बकायदा विधायक भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं और इनका पावर विपक्ष में अभी बिहार में सबसे ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जब सबसे ज्यादा बीपीएससी अभ्यर्थियों की इन लोगों की जरूरत थी, तो ये दोनों के दोनों बड़े नेता नदारत साबित हुए। देख लीजिए, तेजस्वी यादव का अभी तक एक भी पोस्ट नहीं आया। उनका पोस्ट खोल के देखिएगा तो सिर्फ अपने चुनावी प्रचार के प्रसार में लगे हुए हैं। जितना इनका सोशल मीडिया एक्टिव रहता है, आप देख लीजिए बिहार की किसी भी नेता का सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं रहता है। काश जितना आप अपनी योजना को बढ़ावा देने में और साबित करने में कि आपकी योजना सबसे अव्वल है, जितना आपने सोशल मीडिया फोर्स बिठा रखा है, इन बीपीएससी वालों के लिए अगर आप ये काम कर दिए होते तेजस्वी यादव जी, तो आज मामला कुछ और ही होता। आज आप भी चर्चा के केंद्र में होते। लेकिन आप तो मान के बैठे हैं कि भाई साहब मैं नहीं तो कौन बे, मैं ही तो हूं जो इंडिया ब्लॉक की तरफ से बिहार का मुख्यमंत्री चुना जाऊंगा। एकदम से आप निश्चिंत बैठे हुए हैं, आपको इस बात से बिल्कुल लेना देना नहीं है। आपने शुरू में इसका विरोध किया था, इसके खिलाफ भाषण भी दिए, इसके खिलाफ आपने अपनी बात भी रखी, लेकिन आज जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तो आप दोनों में से कोई नहीं था। दो नेता और खड़े थे, उनके बारे में भी बता देता हूं आपको। आप देख लीजिए, ये है पप्पू यादव और इधर है प्रशांत किशोर। एक प्रशांत किशोर है जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं गांधी मैदान में और कह रहे हैं कि जब तक बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग पूरी नहीं होगी, मैं यहां से उठ के नहीं जाऊंगा। दूसरे पप्पू यादव जो है वो कह रहे हैं कि बिहार बंद होना चाहिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो है वो कहीं ना कहीं जो मांग है वो पूरा होना चाहिए और हम पुरजोर तरीके से समर्थन में खड़े हैं। इन लोग के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और जो कुछ भी होगा चलिए कोई बात नहीं। ये कह रहे हैं जितना एफआईआर करना है कर लो। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, पुलिस में कितना पावर है हम देख लेंगे। एकदम से डट के जमीन स्तर पे उतर के फेस टू फेस सामना कर रहे हैं। और ऐसे होता है नेतागिरी साहब। सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देने से और आपको बता दूं कि सिर्फ ये कर देने से कि भाई साहब ये तो नेशनल क्रश बन गए, कोई नेता नहीं बन जाता। आप समझिए इस बात को कि सिर्फ अवसर पे आके 2-4 पोस्ट कर देने से कुछ नहीं होता। आपको सामने आके जमीन पे उतर के ये साबित करना पड़ता है कि भाई साहब आप नेता हैं और वाकई आप चाहते हैं कि ये जो समस्या है उससे निदान हो, इन अभ्यर्थियों का निदान हो। आज जब पूरा भारत ये देख रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है, तब वो ये भी देखना चाहता है कि ये दो बड़े नेता कहां गायब है भाई, जो हमेशा इस बात का दम भरते हैं कि सबसे ज्यादा जो है बिहार में मेरे वोटर हैं,
सबसे ज्यादा मेरे प्रशंसक हैं और हम ही तो अगले मुख्यमंत्री हैं। वो लोग कहां हैं? जो लोग फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी की बात करते थे वो लोग कहां हैं? अभी जब सबसे ज्यादा बिहार को इन दो नेताओं की जरूरत है तो अफसोस की बात है न चिराग पासवान वहां पे दिखाई दे रहे हैं और न तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने बोला कि भाई साहब मैं किसी नेता की बात आज नहीं करने आया हूं, मैं उन अभ्यर्थियों की बात करने आया हूं जिनके साथ ये दो नेता खड़े हैं और इनकी प्रशंसा होनी चाहिए। तमाम आरोप आप प्रशांत किशोर पे लगा दीजिए कि भाई साहब ये तो भाग गए थे, लेकिन भाग के वापस भी यही आए, वापस जमीन पे भी खड़े यही है और अभी भी पुलिस से एफआईआर खा रहे हैं और लगातार इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि भाई साहब देखिए कुछ भी हो हम यहां से हिलने वाले नहीं है। नेता का मतलब पप्पू यादव होता है जो एकदम से कदम ताल मिला के उन अभ्यर्थियों के साथ ये कह रहे हैं कि ना ना बिहार बंद होगा क्योंकि री एग्जाम होना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। देखिए सही क्या है गलत क्या है ये बिल्कुल इसके इसके ऊपर चर्चा जो हो रही है और ये भी सामने जल्दी आ जाएगा, जल्दी क्लियरिटी भी आ जाएगी कि री एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन आखिरी दम तक कौन लड़ा, अगर उसमें नाम लिया जाएगा तो इन दो नेताओं का भी नाम लिया जाएगा जो खड़े थे उन अभ्यर्थियों के साथ जिस वक्त उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रही थी, उन अभ्यर्थियों के साथ जिस वक्त वो लोग परेशान थे और उनको कोई होप कोई आशा नहीं दिखाई दे रहा था। जब सबसे ज्यादा आप बड़े लीडर हैं तो सबसे ज्यादा उम्मीद भी आपसे बड़ी होगी लोगों की, लेकिन अफसोस आप दोनों नहीं थे वहां पे, आप दोनों ने उनका समर्थन नहीं किया, आप दोनों ने आके ये नहीं कहा कि चलो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। अगर तेजस्वी यादव आज सड़क पे उतर जाते तो शायद आज सड़क अलग ही दिखाई देता, फिर शायद आज वाकई ये उस लेवल पे बिहार बंद हो जाता जिस लेवल पे कभी हुआ नहीं था। अगर चिराग पासवान सपोर्ट में आ जाते तो सच्चे युवाओं के समर्थक कहलाते और कहलाते कि भाई साहब देखिए चिराग पासवान ने युवाओं की बात सुनी है और एक अपना स्टैंड दिया है। लेकिन बड़े मजेदार बात है ना कि दो युवा नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की और बनने की घोषणा करते हैं, स्व घोषणा कर देते हैं कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में तो हम ही हैं, वो दोनों दिखाई नहीं दिए। दोनों अपने प्रचार प्रसार में विलीन हैं। तेजस्वी यादव तो एकदम गर्दा झाड़ रहे हैं प्रचार प्रसार से, एकदम क्या उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन अफसोस की बात जहां उनकी जरूरत है वो नहीं है। और आज इन दो नेताओं ने प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने यह साबित किया है कि नेता कैसे बना जाता है, लोगों के दिल में घर कैसे किया जाता है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।